हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और देख लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ये सब कवर करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपरों का टाइम बचा नहीं है तो चुपके से इस टॉपिक को पढ़ लो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ डाइबोरेन। तो बेटे ज़रा डाइबोरेन पर डिस्कस कर लेते हैं हम। डाइबोरेन पढ़ लेते हैं आज इस चीज़ को कि यार ये डाइबोरेन क्या होता है। भैया डाइबोरेन क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसने इतना तहलका मचा रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि पहले मुझे ज़रा ये बताओ बेटे, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होगा, मोलेकुलर फॉर्मूला। अबे भैया कुछ ना कुछ तो मोलेकुलर फॉर्मूला होगा इसका। वो क्या होता है, B2S6। B2S6 इसको बोलते हैं हम डाइबोरेन। एक चीज़ तुम्हें मैं बता दूं पहले, देखो बोरोन के हाइड्राइड को, अगर आपके पास नोटबुक है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना आप लोग, ठीक है। बोरोन के हाइड्राइड को बोरेन कहते हैं। 1962 की बात है जब स्टोक ने बोरोन डाइहाइड्राइड यानी कि BH2 पर अम्ल की क्रिया से ये बोरेन बनाया, यानी कि डाइबोरेन यानी कि हाइड्राइड बनाए। और बोरोन के मुख्य हाइड्राइड होता है उसको हम बोलते हैं डाइबोरेन, यानी कि B2S6। कहने का मतलब ये है कि 1962 में स्टोक ने पहली बार क्या बनाया, बोरोन का हाइड्राइड बनाया, जिसे हमने क्या बोल दिया, डाइबोरेन बोल दिया। चलो इतनी लंबी कथा मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली अपने डाइबोरेन पे आता हूँ, B2S6 पे। ये कैसे बनाया जाता है, होता क्या चीज़ है, फिलहाल फॉर्मूला याद कर लो, मोलेकुलर फॉर्मूला B2S6 होता हो गया। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ अभी देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन डाल देता हूँ मैं हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन। ठीक है सर, फॉर्मेशन ऑफ डाइबोरेन। चलो साहब जरा आप करवाओ, कैसे करवाओगे। तो इसका जब पहला नंबर आता है ना, यानी कि बनाने की विधियाँ, जो मेरे पास फर्स्ट मेथड आता है इसका, वो आता है बेटे वाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की क्रिया बोरोन ट्राइक्लोराइड के साथ करवाऊं, यानी कि बोरोन क्लोराइड के साथ करवाऊं, तो तुरंत डाइबोरेन बन जाता है। देखो जरा ध्यान से, चलो मैं लिख दूं इसको, यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, ईथर की उपस्थिति में। ओके सर, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है भाई। यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में बोरोन क्लोराइड से क्रिया करके, BCl3 से क्रिया करके क्या बनाता है, क्रिया करके भैया अपना टॉपिक बनाता है। टॉपिक क्या है, B2S6 बनाता है, बोरोन यानी कि डाइबोरेन बनाता है ना, डाइबोरेन बनाता है। चलो साहब डाइबोरेन बना दिया, अब जरा रिएक्शन दे दे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जहाँ है वहाँ केमिकल रिएक्शन देखा हो, वरना भैया नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ये रिएक्शन पे ध्यान देना, थ्योरी तो अपना आप लिख जाएगी, जब आपको रिएक्शन आती है तो देखो जरा ध्यान से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बोलो ओके, ठीक है, प्लस BCl3 की एंट्री हुई। अब भैया BCl3 की एंट्री हुई तो अब मेरे पास क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में किसकी एंट्री हो गई, BCl3 की एंट्री हो गई। अब जब BCl3 की एंट्री हुई तो मेरे पास क्या बनेगा बेटे, B2S6 बनेगा, यानी कि बोरोन डाइबोरेन बना, प्लस मेरे पास क्या होगा, लिथियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आशिक है इसका Cl का, ऐसे ये एल्युमिनियम भी बहुत बड़ा आशिक होगा Cl का। लो साहब चलो AlCl3 मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, AlCl3 मैंने बाहर निकाल दिया, LiCl मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन मज़ा अभी भी नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया, मज़ा इसलिए नहीं आया है क्योंकि भैया बैलेंस नहीं हुआ है। तो मैं इधर जो हूँ ना थोड़ा सा 3 ले रहा हूँ और इधर मैं 2 ले रहा हूँ, वो भी रीज़न है, यानी कि 4 ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 2 लगा दिए, ठीक है, 3 Li लगा दिए, तो 3 मैंने Cl लगा दिए, 3 Al लगा दिए, तो बेटे मैंने 3 यहाँ Al लगा दिए। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, करके देख लेना आप, ठीक है, एक बार। तो इस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। यह है डाइबोरेन, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं इतनी मारामारी कि मिल जा भैया। लो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब साहब सबके सब खुश, सबको मजा आ गया, बन गई रिएक्शन हमारी। इसके बाद देख लेते हैं फिर क्या बनने वाला है, ठीक है सर। दूसरा नंबर बता दो जरा, सेकंड नंबर है बाई
सोडियम बोरोहाइड्राइड, वाई सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बात है सर, सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा। अब दो टाइप की रिएक्शन होंगी मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं मौके पे चौका मारना, ठीक है। दो टाइप की रिएक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा। देखो पहली रिएक्शन मैं ले रहा हूँ, घबराना मत देख के कि यार रिएक्शन बड़ी हार्ड होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो, कोई रिएक्शन हार्ड नहीं होती। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये 4 है। क्या बेटे 4 है, कोई मिस्टेक हो तो पूछ लेना। सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस VF3, वाह क्या नाम है यार, VF3, सब कुछ इसमें भर दिया, सब कुछ इसमें भर दिया भैया, BF भी भर दिया इसमें। बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ध्यान देना, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। अब क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, अब भैया बनने वाला क्या है, अपना मेन प्रोडक्ट B2H6। क्यों घबरा रहे हो आप लोग, अपना मेन प्रोडक्ट बाहर करो। और भैया जब मेन प्रोडक्ट बाहर हो गया तो मेरे पास सोडियम बोरोफ्लोराइड, सोडियम बोरोफ्लोराइड पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है मेरे दोस्त, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अरे भैया रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो मैं कैसे कर दूं रिएक्शन में बैलेंस। चलो साहब यहाँ 2 लगा दो तो यहाँ 4 लगा दो। ओके सर लगा दिया। सर यहाँ पर 4 नहीं लगेगा मेरे पास क्योंकि रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस। यहाँ 3 से करके देखते हैं एक बार। 3 अगर मैं यहाँ 3 लगाऊँ, अगर मैं यहाँ पे मैंने कितना लिया 3 लिया, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊँ और बेटे मैं यहाँ 4 लगाऊँ तो मेरे पास कितने बैठ जाएंगे, देखते हैं रिएक्शन बैलेंस करके देख रहे हैं एक बार कितने बैठेंगे। 4 3 12, ठीक है साहब, मेरे पास 3 लगा दिए, 3 यानी कि 3 और 2 दूनी 4, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो। आप खुद कर सकते हो यार। प्रेजेंट इन ईथर, बेटा यहाँ भी ईथर आगा और मेरे पास यहाँ भी क्या आगा, ईथर आगा, ठीक है। दोनों जगह ईथर ईथर आएगा, हमारा रिएक्शन बैलेंस है। 3 N है, 3 Na हो गए, ठीक है। 3 भी इधर है, 4 भी इधर है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 7 हो, 4 3 12 है, 4 3 12 है, बिल्कुल सही करेक्ट है रिएक्शन। ये भी, ये पहला मेथड था। A नंबर है बेटे इसका, ये A नंबर आराम से बना लोगे, खुद लिख सकते हो अपना आप कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, खुद लिखना थ्योरी इसकी कि सोडियम बोरोहाइड, थ्योरी लिखो बड़े और किसकी आंसर कहिए, यहाँ को लिखो थ्योरी लिखनी है। सोडियम बोरोहाइड्राइड बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ। अब 25 नंबर का क्वेश्चन आगा भैया, 800 शब्द पूछेगा, 1000 शब्द पूछेगा आपसे, तो कहाँ से लिखोगे, 3 3 4 4 पन्ने कैसे भरोगे भैया। भरने का तरीका क्या रहेगा, ये रहेगा, वरना रिएक्शन में निबट जाएगी सारी कहानी, 2 पन्ने में निबट जाएंगे, ठीक है। तो 800 1000 यार, कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया 25 मार्क्स का, ठीक है नहीं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस बोरोन ट्राईफ्लोराइड, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को ईथर की उपस्थिति में बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ क्रिया करवाने पर हमारा डाइबोरेन बनता। खुद से लिख सकते हो अपना, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद एक नंबर और है बेटा, ये जो नंबर है दिख रहा है ना आप लोगों को, जो इसका B नंबर है दिख रहा है ना, चलो यार दिख रहा होगा, चलो साहब थ्योरी लिखना नीचे। अब मैं इसका B नंबर कर रहा हूँ, ठीक यही कहानी मेरे पास है, ठीक यही कहानी है मेरे पास। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस BCl3 अगर मैं लूँ, प्लस यहाँ भी बेटे इथर ही प्रेजेंट होता है, यहाँ भी क्या होता है मेरे पास, इथर ही प्रेजेंट होता है। तो अब क्या बनने वाला है, अब भैया मैं पहले अगर मैं यहाँ से 3 लेके ना, अगर मैं यहाँ से 3 NaCl बाहर कर दूँ तो मेरे पास तो रिएक्शन और ईजी हो जाएगी भाई। भैया अरे यार सर ये तो रिएक्शन बिल्कुल ईजी हो गई, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है तो आप खुद करके देखना, अभी मिस्टेक हो जाए कहीं में से, तो कोई मिस्टेक होगी नहीं, हो भी जाए धोखेधड़ी में तो आप उसको कंप्लीट कर लेना। तो 3 NaCl मेरे पास क्या हो गया, बाहर हो गया। अब मेरे पास क्या बनेगा भैया, ये मेरे पास 3 भी हैं, ये मेरे पास 1 भी है, 2B2, ठीक है। 4 3 12 बैठ रहे हैं मेरे पास, और 4 3 12 H6, ठीक है। पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये सिंपल सी रिएक्शन थी डाइबोरेन की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन ये वाली मानी जाती है, आराम से कर लोगे आप। तो ज़्यादा हार्ड है यार, क्या है इसमें, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। और तुम्हारे ये रिएक्शन भी समझ में नहीं आ रही है ना। तो पहला नंबर हो गया मेरे पास, इसका बेटे मैंने सेकंड नंबर कर दिया, चलो ठीक है, इस पर बिंदी लगा दो, चलो यार ऐसा करके कर दो उसको, और क्या होगा फिर, ठीक है। ये पहला नंबर मेरे पास हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया मेरे पास, इसका AB हो गया है ना। इसके बाद देखो जरा, थर्ड नंबर और ले रहा हूँ मैं, थर्ड नंबर इससे भी इजी है। अब वो थर्ड नंबर कौन सा होता है बेटे, वो चेक कर ले रहे हैं चीज़ को हम। तो थर्ड नंबर है मेरे पास, मैं लूँगा थर्ड नंबर, यहाँ बड़ा स्पेशल नंबर है, थर्ड नंबर बड़ा स्पेशल है बेटे, पूरा बोर्ड पर फोकस करना है आज, थर्ड नंबर को छोड़ना नहीं है आज। तो थर्ड नंबर मेरे पास होगा देखो, बाई सोडियम हाइड्राइड। अब ज़्यादा हार्ड तो ना लग रहा भाई तुम लोगों को ये भैया, अरे बिल्कुल इजी है, बस ध्यान से देखना, करना है चीज़ को। सोडियम हाइड्राइड बिल्कुल सिंपल तरीके में यार रिएक्शन में करवा रहा हूँ आपको, और इतनी भी सिंपल रिएक्शन आप लोगों से नहीं हो पा रही है। वाह यार क्या बात है बेटे, क्या बात है, क्या दिमाग है तुम लोगों का। सोडियम हाइड्राइड सही है सर, सोडियम हाइड्राइड पकड़ लिया मैंने। इसके बाद में मेरे पास एंट्री होगी किसकी बेटे, BF3 की, किसकी, BF3 की एंट्री होगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 लगा दूंगा, अच्छा सा 6 लगा दिया, पर प्रेजेंट नहीं बेटे, यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, यानी कि BF3 को, ठीक है सर, BF3 को सोडियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर
ताप पर क्या करने पर, गर्म करने पर। क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर क्या बनता है मेरे पास, गर्म करने पर। अरे भैया जिसकी तलाश थी वो तो मिल ही गया, बनता है, यानी कि डाइबोरेन बनता है। ओके, डाइबोरेन हमारा बन के तैयार हो जाता है। चलो साहब 2B2, ठीक है 2B2 2 लगा दो, नहीं है यार 2B2, ठीक है B2 मेरे पास आ जाएगा ये B2S6, तो देखते हैं बैलेंसर का भी बैलेंसिंग देखते हैं, B2S6 और प्लस मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 लगा देना, चलो यार 6NaF। अब मेरे पास रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई। देखो 3 दूनी 6, 6 के 6 मेरे पास बाहर हो गए, 6Na बाहर हो गए, और मेरे पास कितना 6H है, तो मेरे पास ये आ गया B2S6 प्लस NaF। मेरे लाल क्या यार, बिल्कुल सिंपल तरीके की रिएक्शन है। क्या है इसमें बताओ, क्या है इस रिएक्शन में, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है कि BF3 बोरोन फ्लोराइड की एंट्री हुई, सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी, 180 पे गर्म हुए और डाइबोरेन बन के तैयार, सोडियम फ्लोराइड बाहर हो गया। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये हमने पॉइंट कवर कर लिया। अब पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जानते हो आप क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण जिसे आप देख के अंदाजा लगा लो कि यार ये देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, इसका स्वाद कैसा होगा, गंध कैसा होगा, रंग कैसा होगा, जल में विलय होगा नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ये सब यार देखने वाले हैं इस टॉपिक में, है ना। देखो फिर ध्यान से जरा बेटे, डाल देता हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी रिएक्शन हुई, बस इतनी बहुत विधियाँ यार। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है साहब, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। ठीक है सर, मज़ा आ रहा है पढ़ने में भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। चलो साहब पहला नंबर देख लेते हैं। देखो बेटे मैं शॉर्ट लिखवा दूंगा, तुम लिखना पूरा। सबसे पहला नंबर ये है कि स्वीट स्मेल वाली, स्वीट स्मेल होती है इसकी, मतलब इसकी गंध कैसी होती है, स्वीट स्मेल, यानी कि मीठी गंध होती है। ठीक है, टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है क्या, गैस। डाइबोरेन तुम्हें लग तो ऐसा रहा होगा डाइबोरेन कोई ठोस पदार्थ है ना, ये लग रहा है ना, अरे तुम यही समझ लोगे पक्का कि डाइबोरेन क्या है, एक ठोस पदार्थ है। नहीं यार बेटे, गैस होती है। ये क्या होती है, गैस होती है, स्वीट स्मेल होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है, कलरलेस होती है, टॉक्सिक गैस होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -165.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -32.49 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लिखवा दूँ, लिख लोगे, अरे लिख लो, अरे चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ यार। चलो पहला नंबर देखते हैं क्या होती है बेटे, यह स्वीट स्मेल, लाइन पे फोकस करो, यह स्वीट स्मेल, ओके सर। कलरलेस, ओके सर, कलरलेस, ठीक है, यानी कि मीठी गंध, रंगहीन, एंड टॉक्सिक गैस है। एंड बेटे कैसी है ये, टॉक्सिक गैस है। ओनली ध्यान देना बेटे, क्या ये टॉक्सिक गैस है। एक क्वालिटी और है इसमें, ये बेटे हाईली फ्लेमेबल होती है। कैसी होती है, हाईली फ्लेमेबल, मतलब समझते हो, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होती है, ओके सर। अच्छा बेटा ज़रा ये बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अरे हट जा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा इसका, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है -165.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है सर, बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना होता है इसका बेटे, भैया अरे बॉइलिंग पॉइंट -2 डिग्री 0.4, अरे हट जा 92.4 डिग्री सेल्सियस ये होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है -165.5 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है -32.4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, ये इसकी हो गई। और एक चीज़ बता दूं तुम्हें मैं, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे तो इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर करोगे तो ये इसमें सड़ी मछली ऐसी गंध आती है, गैस होती है, सड़ी मछली ऐसी गंध आती है अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया आपने तो। नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसी होती है, स्वीट मतलब एक मीठी सी गंध लगेगी, बड़ी प्यारी सी। ठीक है, चलो साहब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक का पहला स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। अच्छा ये बताओ समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया, ना आया हो तो 2-3 बार बार रिपीट करके वीडियो को देखना, ये टॉपिक कंफर्म आपके समझ में आ जाएगा। टॉपिक इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार। ठीक है, तो अच्छा मैं ठीक है डाल देता हूँ हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। ठीक है बेटे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। ठीक है सर, टॉपिक तो बड़ा ही लग रहा है अभी। चलो सबसे पहला नंबर देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, देखो थोड़ी बहुत थ्योरी आप लिख देते हो ना तो यार मज़ा आता है लिखने में, थोड़ी सी थ्योरी फिर रिएक्शन।
ठीक है, अच्छा लगता है लिखा हुआ। अगर सबके सब रिएक्शन देते रहोगे तो मजा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा अजीब सा लगेगा, मजा नहीं आया यार, वही वाला ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो रिएक्शन विद वाटर, अब इस रिएक्शन विद वाटर पे आपको फोकस करना। कोई भी डाइबोरोन है हमारा, यानी कि BH2 B2S6, ठीक है, डाइबोरेन वाटर के साथ, किसके साथ बेटे, डाइबोरेन वाटर के साथ, वाटर मतलब जल, वाटर के साथ क्रिया करके बता पर क्या बनाता है, पता पर क्या बनाता है, बड़ा स्पेशल कंपाउंड बोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, बोरिक एसिड बनाता है ना। टॉपिक भी अजीब है, कहीं बोराजीन तो कहीं बोरिक एसिड, पर टॉपिक आपको बोर नहीं करेगा, टॉपिक इजी है ना। तो देखो जरा, मैंने पकड़ लिया B2S6, ठीक है सर, वाटर के 6 मॉलिक्यूल पकड़ो। ठीक है, अधिकांश जगह रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका यही है, अधिकांश अभी गिराव में 6 ही लगाना होता है हमें। ठीक है, तो B2S6 इन जितनी भी डाइबोरेन की रिएक्शन है सब में 6 का यूज़ करो आप, अपने आप बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा बेटे H3VO3, इसका नाम है बोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड। देखते हैं भी H3VO3 होता है या H2VO3 होता, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। यहाँ से मैं बाहर कर दे रहा हूँ 2 लगा के, यहाँ पे अगर मैं 2 लगाऊं, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना तुम्हारे पास, 3 दूनी 6, ठीक है, ऑक्सीजन 6 पूरे हो गए, 6 दूनी 12, 12 6 18, 3 दूनी 6, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा 6H2O बाहर, 6H2O बाहर, ये हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर हो गई, तो ये बन गया मेरे पास बोरिक एसिड H3VO3। ठीक है, बन गया बोरिक एसिड, ऐसे बन जाता है बोरिक एसिड, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो सेकेंड नंबर आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ध्यान देना बेटे लाइन पे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो साहब, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दो, तो ध्यान देना, यानी कि जो डाइबोरेन है वो वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी कि वायु के साथ क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि ये वायु इतना हाईली फ्लेमेबल होता है, अगर इसको वायु में खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेता। ठीक है नहीं, तो डाइबोरेन यानी कि B2S6, ठीक है, B2S6, ठीक है, B2S6 वायु के साथ क्रिया करके, वायु के साथ क्रिया करके, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है सर, ऊर्जा उत्पन्न करता है, करके दिखाओ, करके दिखाओ तभी मानूंगा, वरना मानूंगा नहीं मैं। चलो साहब लो, B2S6, ठीक है, प्लस 3O2, ठीक है सर, करवा दी रिएक्शन आपने, वाह क्या बात है भाई। जब मैंने रिएक्शन करवाई 3O2 मैंने बैलेंस कर दिया यहीं पर ये, तो उसके बाद मेरे पास क्या बनेगा बेटे, BO, यानी कि ये बनेगा मेरे पास B2O3 बोरोन ऑक्साइड प्लस या बोरोन ट्राइऑक्साइड बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बनेगा, और 3H2O, ठीक है, और प्लस एनर्जी, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है भाई, ये ऐसे क्रिया करता है ये वायु के साथ। अच्छा, थर्ड नंबर ले लो सर, रिएक्शन विद Cl2, यानी कि रिएक्शन विद Cl2, ओके सर, आज करवा दो, आज मत छोड़ो भैया कोई भी रिएक्शन, यार बड़ी इजी रिएक्शन है। देखो रिएक्शन बड़ी इजी है, बस आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको फायदा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मेहनत रंग लाती है, आपने सुना होगा, और वो मेहनत आपको करनी है, ठान लेना है। ठीक है नहीं, अब मेरे पास रिएक्शन विद Cl2, बताओ जरा मैं कैसे करूं यार, कैसे करोगे, B2S6 लगा दो, और भैया मैंने क्या बताया, अधिकांश रिएक्शन में Cl2 से बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा जरा मुझे बताना बेटे, बोरोन ट्राइक्लोराइड बनेगा, मेरे ख्याल से बनना चाहिए यार, क्यों नहीं बनेगा बोरोन ट्राइक्लोराइड, तो 2BCl3 लगा दिया मैंने। ठीक है, और मेरे पास H कितने बार होंगे यहाँ से, 6 6 दूनी 12, और 12 6HCl मेरे पास क्या होंगे, 12 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, खत्म कहानी। ठीक है, B2S6 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 मेरे पास पूरे हो गए, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो भैया आप लिखोगे कि भैया B2S6 जो होता है, B2S6, ठीक है, Cl2 के साथ क्रिया करके क्या बना देता है मेरे लाल, BCl3 बनाता है, यानी कि बोरोन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, चलो साहब ये मैंने बना दी। अच्छा, एक रिएक्शन और है मेरे पास 4th नंबर की, ठीक है सर जल्दी करवा दो क्योंकि टाइम नहीं है इतना। 4th नंबर की रिएक्शन में करवा रहा हूँ, रिएक्शन विद HCl, ओके सर, रिएक्शन विद HCl। अच्छा सर, रिएक्शन विद HCl आप तो करवा रहे हो, पर बनाओगे क्या, अबे जब बनवाएंगे तो देखेंगे ना चीज को। तो क्या बनवाने वाले हैं, देखो जरा, पहले रिएक्शन लिखो, B2S6 बोरोन हेक्साफ्लोराइड, क्या नाम है इसका, बोरोन हेक्साफ्लोराइड प्लस
प्लस HCl। अरे मैंने क्या बताया, मैंने बताया अधिकांश रिएक्शन में 6 ठोक दो बिना घिसघिसाए, ठीक है, नहीं अपने आप हो जाएगी, अपने आप रिएक्शन हो जाएगी। कैसा बनाओगे भैया, मेरे पास क्या बनेगा, सेम टू सेम कहानी है, BCl3 बनेगा, ठीक है, यहाँ भी BCl3 बनना चाहिए और मेरे पास BCl3 बनना चाहिए और यहाँ से जो है भैया मेरे पास 6 HCl के साथ क्रिया है तो मेरे पास BCl3 2 लगा दो, ठीक है, और मेरे पास H2 बाहर कर दो, 6 6 12 यानी कि 6H2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। बस सिंपल सी रिएक्शन थी एक, और छोटी सी रिएक्शन थी, तुमने आराम से कर लोगे, कवर हो जाएगी है भैया। अबे एक कवर कर लोगे रिएक्शन, तो यहाँ भी क्या बना मेरे पास, BCl3 बना और आराम से बन भी जाएगा तुम्हारा। सिंपल सी बात है, रिएक्शन बैलेंस कर लो एक बार और, 6 से 6 है, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 6 12, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। अगर एन बैलेंस दिखाई दे रही हो तो खुद से कर लेना अपने आप, ठीक है। तो ये मैंने हाथों हाथ कर रहा हूँ रिएक्शन को, हाथों हाथ बैलेंस कर रहा हूँ, आप खुद से करना बढ़िया करके। तो रिएक्शन विद HCl, ठीक है, रिएक्शन विद HCl, ठीक है साहब। तो आप लिख सकते हो कि जो मेरे पास डाइबोरेन है B2H6, ठीक है सर, B2H6 जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बेटे मेरे लाल, जरा मुझे बताना, क्रिया करके बनाता है बोरोन ट्राइक्लोराइड, BCl3 बनाता है, यानी कि बोरोन क्लोराइड बनाता है। ओके, अच्छा 5th नंबर रिएक्शन विद अमोनिया। ओके सर, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है सर, चलो रिएक्शन विद अमोनिया मैं लेता हूँ। अच्छा भाई अमोनिया के साथ क्रिया करवा दो इसकी, बहुत देर से इंतजार करता था ये अमोनिया का, कैसे करोगे, तो देखो ध्यान देना, जितना भी तुम्हारे पास डाइबोरेन है वो अमोनिया के साथ 2 टाइप से क्रिया करता है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर लगभग, तो बोरोन नाइट्राइड बन जाता है, और 200 डिग्री कर दिया तो बोराजिन बन जाता है। और बोराजिन मैंने पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ना देखिए तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है नहीं। तो मेरे पास क्या, रिएक्शन विद अमोनिया, चलो साहब रिएक्शन विद अमोनिया, तो मेरे पास क्या, जरा थोड़ा ध्यान देना, यानी कि किसको बेटे, डाइबोरेन को B2H6 को, ठीक है, अमोनिया के साथ, किसके साथ बेटे, अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ उच्च ताप पर क्या करने पर, उच्च ताप पर गर्म करने पर, उच्च ताप पर, ठीक है, गर्म करने पर क्या बनता है भैया, बोरोन नाइट्राइड बनता है। क्या नाम है, बोरोन नाइट्राइड बनता है, याद कर लो नाम से, बोरोन नाइट्राइड बनता है, ठीक है। चलो साहब B2H6 मैंने पकड़ लिया है, +2 NH3 लगा दिया मैंने, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ रिएक्शन को, फोकस करो बोर्ड पे ठीक से। तो मैंने हाई टेम्परेचर लिया है, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए बेटे मेरे लाल, यहाँ बनना चाहिए 2BN और प्लस मेरे पास 6 3 दूनी 6 यानी कि 6H2 हमारा यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, 6 और 3 दूनी 6 और BN, ठीक है। तो इसका नाम है बोरोन नाइट्राइड, याद कर लो ठीक से, क्या नाम है इसका, बोरोन नाइट्राइड, नाइट्राइड नहीं डा बनता है, डा, बोरोन नाइट्राइड, डा में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्या बनता है, बोरोन नाइट्राइड बन गया, ठीक है। चलो सब आगे, ये अगर मैं बात करूँ ना डाइबोरेन की मैं बात करूँ B2H6 की, B2H6 प्लस ध्यान देना बेटे। चलो मैं यहाँ पे 2 अणु लेके, और 4 अणु नहीं, यहाँ पे मैं लेता हूँ, चलो बैलेंस करके देख लेंगे एक बार कितने से बैलेंस हो रही है। मेरे ख्याल से 2 से H+ तो 4 से तो बैलेंस होगी नहीं, 2 3 से हो सकती है बैलेंस, और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NH3, 3 अणु NH3 के, ठीक है बेटे। चलो साहब आगे देखते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे देखो मैं कैसे बनाऊँगा, ठीक है, B2H6, ठीक है सर, बनाओ आज आप B3 और B3, ठीक है। और ये ध्यान देना जरा, बैलेंस अभी लिखना में इसको थोड़ी सी बैलेंस करने में दिक्कत आ सकती है, B3N3H6, ठीक है, और 2 हो गया गड़बड़, देखो तो यहाँ 3 आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा बेटे यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं है। 3B2H6 + 6NH3 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे B3N3H6, ये बन गया बोराजीन, क्या नाम है इसका, बोराजीन, ठीक है, बन गया बोराजीन। इसके बाद में यहाँ से मेरे पास बाहर क्या होगा, बाहर जो होगा भैया मेरे पास क्या होगा, बाहर मुझे करना है, बाहर मुझे H बाहर कर देना है, कितने H बाहर होंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 ये हो गए, और 12 H2 क्या कर दूंगा मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा। रेशन बिल्कुल बैलेंस है, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, 24 12 36, और इधर देखो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, बिल्कुल सही है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 H बिल्कुल बैलेंस, एकदम बैलेंस। अगर रिएक्शन थोड़ी बहुत गड़बड़ होती ना तो यार बैलेंस नहीं कर पाओगे आप, किसी भी कीमत पे उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। अगर रिएक्शन गड़बड़ होगी तो ना मानो आप करके देख लो, अगर आपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया, नाइट्रोजन कम कर दिया, तो फिर आपके बस की बात नहीं है। जो रिएक्शन को बैलेंस कर दो, जो रिएक्शन बिल्कुल सही बनाई है आपने, वो बैलेंस होगी, जबरदस्ती होगी बैलेंस, चाहिए 200 हो, 400 हो, 600 हो, 800 हो, 10 से हो। और अगर आपने भैया रिएक्शन में थोड़ी बहुत गलती करी है तो सुबह से शाम तक भी इसको बैलेंस करते रहोगे तो वो बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बना था वो गलत बना था,
समझ गए चीज़ को, इसलिए बैलेंस नहीं हो गया हमारी रिएक्शन। चलो साहब आगे देखते हैं। तो जरा ये मेरे पास बन गया, इतना उतार लोगे तो यहीं पे मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेस करता हूँ। अब पढ़ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, तो उसको स्क्रीनशॉट लो फिर देखते हैं इसके बारे में। अब हमने देख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे बनाया जाता है, डाइबोरेन होता क्या है, ये सब कवर करने के बाद अब पढ़ लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। देखो ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि डाइबोरेन की स्ट्रक्चर पे टिप्पणी लिखिए या कमेंट कीजिए, है ना। तो यार ये टिप्पणी है हमारे पास, जब पूछ लेता तो कम से कम 200 या 250 शब्द में तो पूछेगा आपसे डाइबोरेन की स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये टॉपिक अलग से ही पता कर लेता है, ठीक है। तो घबराओ मत, मैं इतने शब्दों में लिखवा दूंगा इसको। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, ठीक है बेटे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। चलो साहब लो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं, बाद में लिखेंगे इसकी कथा। ये थोड़ा सा लिख दूं, चलो थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ पहले मैं, है ना, मज़ा आता है। पहले थोड़ा सा लिखो, फिर चित्र बनाओ, फिर थोड़ा सा इसके फिर से थोड़ा सा लिख दो, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, चलो साहब स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले याद कर लो कि B2S6 में, B2S6 में, ठीक है, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके ठीक है सर, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है सर, होते हैं, मान लिया हमने भी। आप बताओ आपके क्या हाल है? अरे हमारे क्या हाल है, जो आपके हाल है वही हमारे हाल है भैया। B2S6 में 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रत्येक बोरोन एटम, प्रत्येक बोरोन एटम, ये वाले एटम, प्रत्येक बोरोन एटम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम द्वारा घिरे होते हैं। द्वारा क्या होते हैं बेटे? घिरे होते हैं। जैसे मेरे याद है ना, वैसे ही याद करो यार टॉपिक को, तभी तो आप करके आओगे उसमें। बनना ऐसे ही देखते रहोगे कि जाला किधर है और होल किधर है, ठीक है। तो जैसे मैंने टॉपिक क्लियर कर रखा हो वैसे ही टॉपिक आपको क्लियर करना, तभी मजा है पढ़ाई का। बनना कुछ ना समझ में आने वाला, समझ लो चीज को। तो B2S6 में 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक बोरोन एटम 2 हाइड्रोजन एटम द्वारा घिरे होते हैं। प्रत्येक बोरोन एटम 2 हाइड्रोजन एटम द्वारा घिरा होता है, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें टर्मिनल, ध्यान देना बेटे लाइन पे, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहते हैं, एटम कहते हैं। बोलो ओके, ओके सर, जिन्हें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम जो होता है ना, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बोरोन एटम को जोड़ते हैं, बोरोन एटम को जोड़ते हैं, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहते हैं, जिन्हें ब्रिज एटम कहते हैं। चलो साहब, जिन्हें ब्रिज एटम कहते हैं। अतः डाइबोरेन की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ये जो आपको पढ़ना आज दुख दे रहा है ना, बैठना दुख दे रहा है, ये आगे बहुत काम आने वाला, आप बहुत मिस करने वाले हो आप। क्योंकि आगे जाके जब तैयारी करते हैं जॉब वगैरह की, तो उस समय बहुत दिक्कत पड़ती है यार, कि उस समय पढ़ लेते तो आज दिक्कत नहीं पड़ती। पढ़ना तो पड़ेगा बेटे इस चीज़ को तुम्हें, चाहे अब पढ़ो या जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तब पढ़ो, पढ़ना जरूर पड़ेगा, ये पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। तेरा मेरा साथ पुराना, वो वाला हिसाब है इसका भी। चलो आगे देखो। अतः डाइबोरेन की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है, डाइबोरेन की स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। ओके, बना दो, कह दो बना दो। लो साहब चलो बना दिया मैंने। बोरोन, ठीक है, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन, ये मेरे पास एक टर्मिनल हाइड्रोजन ये वाला है, और एक टर्मिनल हाइड्रोजन मेरे पास ये वाला है, ठीक है। फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये मेरे पास एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी मेरे पास क्या है, एक टर्मिनल हाइड्रोजन है। और इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है बेटे, ये वाला जो एंगल है वो होता है 120, यानी कि 121.5 डिग्री, यानी कि कुछ बुकों में लिखा हुआ मिलता है ये 122 डिग्री, 122 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है साहब। चलो, दिस वन इज टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, बोरोन एटम। मैंने बोला कि प्रत्येक बोरोन एटम 2 हाइड्रोजन एटम द्वारा घिरा होता है। प्रत्येक बोरोन एटम 2 हाइड्रोजन एटम द्वारा क्या होता है? घिरा होता है, जिन्हें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहते हैं। और 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ये वाले, इसको मैं बोल दूंगा B, ठीक है। ये
ऐसे ही वाले, ये ठीक है बेटा, ये ठीक है। तो दिस वन इज, ये कौन सा है मेरे पास, ये है ब्रिज हाइड्रोजन एटम जो दोनों बोरोन एटम को जोड़ते हैं। एक लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये 100 रुपये की लाइन है। संरचना अगर तुमने ये लिखना आना पड़ेगा 1.77 एंगस्ट्रॉम। दो बोरोन एटम के बीच की दूरी, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको बड़ा करके बनाओ थोड़ा सा ज़रा, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बुरा लग रहा है देखने में। 1.77 एंगस्ट्रॉम, एज यू नो कि भैया टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है मेरे पास, मेरे ख्याल से 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है। राइट, ओके ओके ओके। हाइड्रोजन यानी कि जो ये Hb है ना, देख रहे हो ना, यानी कि ब्रिज हाइड्रोजन एटम और बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, ओके। जो ये वाले यानी कि दो हाइड्रोजन एटम, दो ब्रिज हाइड्रोजन एटम के जो 20 एंगल होता है वो शायद मेरे ख्याल से 92 डिग्री होता है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो 100 डिग्री होता है। ठीक है, ये है मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। ध्यान देना, लिख दो नीचे स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन देखो ऐसे कराया था पेपर। जब भी आप पेपर करके आओ ना यार, तो तरीके के साथ करके आओ पेपर, तरीके के साथ करके आओगे, गलत भी करके आओगे तो नंबर मिलेगा यार। देखो कितना तरीका, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखो, बढ़िया बीजा बना दी संरचना कि भैया इसकी संरचना निम्नलिखित है, और बस अब थोड़ा सा उसके बारे में लिख दो। ठीक है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि बोरोन एटम को से घिरे होते हैं, मतलब जो कि बोरोन एटम को घेरते हैं, और दो हाइड्रोजन एटम जो बोरोन एटम को जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं हम ब्रिज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ध्यान देना, मैंने लिखवाया कि B2S6 में तो 3 3 6 बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, 3 3 6 मेरे पास हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। ठीक है, 5 हो गया, 2,3 तो 3 3 6 और 6 इसके पास होते हैं, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो टोटल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक बोरोन एटम दो हाइड्रोजन एटम द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, जिन्हें हम टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहते हैं, और दो हाइड्रोजन एटम बोरोन एटम को जोड़ते हैं, जिन्हें हम ब्रिज एटम कहते हैं। अतः डाइबोरेन जो है कि स्ट्रक्चर हमारे पास निम्नलिखित है। देखो, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी, यहाँ लिखवा रहा हूँ, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी। ठीक है सर, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी। अच्छा बताओ बेटे कितनी होती है, दो बोरोन एटम के बीच की दूरी कितनी है, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही बताया, देख देख के। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया मेरे पास, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड बोरोन। मैं शॉर्ट लिखूंगा B सिंगल बॉन्ड एंड H के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी होती है, भी होती है बेटे 1.11 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके सर, 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास कितना है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास कितना है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास कितना है कि Hb यानी कि टर्मिनल हाइड्रोजन, यानी कि ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड और B के बीच की दूरी, के बीच की दूरी कितनी होती है बेटे, जरा मुझे बताना। 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा सर, मज़ा आ गया पढ़ने में आज। एक और चीज़ है, दो टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान देना, दो टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, दो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है, बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटे, जरा बॉन्ड एंगल है मेरे पास 122 डिग्री होता है। ओके बस, बहुत है इतना ही, ठीक है। नहीं बाकी रहने दो, नहीं काफ़ी है। बाकी तुम लिख देना कि भैया दो जो मेरे पास ये बोरोन एटम होते हैं, और जो हाइड्रोजन एटम जोड़ता है, यानी कि ब्रिज हाइड्रोजन एटम और बोरोन एटम के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना होता है, 100 डिग्री होता है। और दो हाइड्रोजन ब्रिज एलिमेंट लिखवा दूँ, चलो ये भी लिखवा दे रहा हूँ मैं यार, दो हाइड्रोजन ब्रिज एटम के बीच की दूरी कितनी होती है बेटे, बीच की दूरी और बीच कोण, बीच बॉन्ड एंगल लिखवा दे रहा हूँ, बॉन्ड एंगल, ये बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है मेरे पास 92 डिग्री होता है, बस ठीक है। कितना होता है बेटे, 92 डिग्री होता है। ये हो गया तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, है ना। अब इसके हम देख लेते हैं यूज़ के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो उसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद पढ़ लेते हैं इसके यूज़ कहाँ होते हैं। चलो साहब इसके यूज़ देख लेते हैं
कि डाइबोरेन के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग यूजेस ऑफ डाइबोरेन, यूजेस ऑफ डाइबोरेन। ओके सर, यूजेस ऑफ डाइबोरेन। चलो पहला बता दूँ, पहला नंबर है रॉकेट के ईंधन में, जो रॉकेट होते हैं ना उनके ईंधन में। रॉकेट जो होता है सुम चला जाता, ठीक है, देखोगे आप लोगों ने, अरे देखा तो होगा यार, रॉकेट के ईंधन बनाने में, ठीक है, रॉकेट के ईंधन में, रॉकेट के ईंधन में, ठीक है साहब, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कार्बनिक रसायन में, क्या है बेटे, कार्बनिक रसायन में या कार्बनिक अभिक्रियाओं में या कार्बनिक रसायन में, ठीक है, विलायक के रूप में, क्या के रूप में बेटे, विलायक नहीं अपचायक के रूप में, किसके रूप में, अपचायक कर दे रहा हूँ मैं इसको, अपचायक के रूप में, ठीक है, फोकस करो लाइन पे, अपचायक के रूप में, ठीक है साहब, चलो अपचायक के रूप में। अच्छा बेटे थर्ड नंबर क्या है इसका, जरा मुझे थर्ड नंबर बता दो, इसका थर्ड नंबर क्या होगा, जरा ध्यान देना लाइन पे, बहुलीकरण, बहुलीकरण अभिक्रियाओं में, ठीक है सर, बहुलीकरण अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में, काय में, उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, फोर्थ नंबर इसका है धातु बोरोहाइड्राइड, जैसे लिथियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आदि के निर्माण में, है ना, धातु बोरोहाइड्राइड, इसका नाम क्या है बेटा, धातु बोरो, ठीक है, हाइड्राइड, धातु बोरोहाइड्राइड, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऐसे लिथियम बोरोहाइड्राइड आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में इसका यूज़ होता है, ठीक है, किसका, डाइबोरेन का यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हमने कवर करा कि डाइबोरेन क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और जो मैंने रिएक्शन लिखवाई है उनकी थ्योरी आप पेपर में लिख के आना, 25 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत मस्त टॉपिक है। अब ऐसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक्स। और एक बात और, पेपर सेकंड के लिए बेस्ट ऑफ लक।